नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्ण काव्य चेतना पर। और प्रस्तुत है आप सभी के लिए एक प्यारी सी कविता जो सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग है और उसका दूसरा पक्ष पूर्वजों की शौर्य गाथाओं का प्रतीक है। मैंने इन दोनों बातों को दो अलग अलग भागों में कहने का प्रयास किया है, जिसमें पहले भाग में मैंने ये जताया है, ये स्पष्ट किया है कि जो पहले की परंपराएं थीं उन्हें निभाने के लिए पहले कितना परिश्रम हो जाता था कि सब लोग मतलब कितने उत्सुक रहा करते थे कि बस हमें तो अपने मूल्य बहुत प्यारे हैं। परंतु आज जब हमारे ऊपर ना कोई रोक टोक है, ना ही किसी प्रकार का अंकुश है, उस अवस्था में हम देखा देखी से किस प्रकार अपनी परंपराओं को पदाक्रांत कर रहे हैं अपने हाथों से। इस धरती का कहीं ना कहीं वो हाल हो चुका है कि जो किसी से नहीं हारता है वो अपनों से हारता है। सभी आक्रांता भारत के वीर पुत्रों के हाथ से मात खा के गए हैं, परंतु अब ये धरती क्या करे जब इसकी अपनी ही संतान इसके ऊपर कुठाराघात करती है। मैं भूमिका समर्पित करती हूँ। देखिएगा, पहली भूमिका उन शूरवीरों के नाम है, सुनिएगा। इस आर्यवर्त की धरती का कण कण शोणित से मंजित है, वीरों की रणगाथाओं का अंबर तक शौर्य तरंगित है। यहाँ लक्ष्मीबाई और राणा की गौरव गाथा संचित है, यहाँ सूरदास और गोस्वामी की भक्ति भावना वंदित है, यहाँ सूरदास और गोस्वामी की भक्ति भावना वंदित है। अरि की इच्छा शरणार्थ हुई तो उसके प्राण सुरक्षित हैं, यदि लक्ष्मण रेखा पार हुई तो लंका दहन सुनिश्चित है। ऐसा नहीं था कि हम कायर थे, परंतु उदारता कितनी बड़ी थी। यदि लक्ष्मण रेखा पार हुई तो लंका दहन सुनिश्चित है, यदि लक्ष्मण रेखा पार हुई तो लंका दहन सुनिश्चित है। यहाँ पृष्ठ पृष्ठ पर कर्णवीर की दानवीरता अंकित है, यहाँ पृष्ठ पृष्ठ पर कर्णवीर की दानवीरता अंकित है। क्या दिया कहाँ क्या मिला हमें ये पन्नों पर नहीं वर्णित है, क्या दिया कहाँ क्या मिला हमें ये पन्नों पर नहीं वर्णित है, ये पन्नों पर नहीं वर्णित है। हम पुण्य प्रेम पर मिटते हैं, हम पुण्य प्रेम पर मर जाते, जिससे यह जगत सुगंधित है। हम पुण्य प्रेम पर मिटते हैं, जिससे यह विश्व सुगंधित है। हम धर्म कर्म के अनुयायी मर्यादाओं से बंधित हैं, हम धर्म कर्म के अनुयायी मर्यादाओं से बंधित हैं। यदि मर्यादा पर आँच लगी, यदि मर्यादा पर आँच लगी तो मौन साधना वर्जित है, यदि लक्ष्मण रेखा पार हुई तो लंका दहन सुनिश्चित है, यदि लक्ष्मण रेखा पार हुई तो लंका दहन सुनिश्चित है। अगली पंक्ति जो इसका अगला दूसरा वाला पार्ट है, जो भाग है, उसमें मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि आज की जो परिस्थिति रही है भारतवर्ष की, उसमें मॉडर्निज्म ने कहाँ तक अपना पैर फैला दिया है, कहाँ तक पैर फैला दिया है कि भारतीय संस्कृति को पछाड़ दिया है। ये बड़ी ही दुख की बात है कि भारतीय संस्कृति को पीछे कर सका है मॉडर्निज्म, और वो भी ऐसा मॉडर्निज्म जो पाश्चात्य है, जो कि वेस्टर्न है और हमारी संस्कृति पर धावा बोल रहा है। उसे दिखाने का प्रयत्न किया है। आशा है आप सभी मेरा समर्थन करेंगे। मन को न प्यारी लगे मन की जुबान, भूलने लगा है हिंद वाला स्वाभिमान। मन को न प्यारी लगे मन की जुबान, भूलने लगा है हिंद वाला स्वाभिमान। राष्ट्र की अखंडता का प्रश्न है बड़ा, कहो अब कौन सा फिरंग है खड़ा। पहले हमारी एकता भंग होती थी क्योंकि आक्रांता इस देश पे आक्रमण करते रहते थे, और वो कहा जाता है कि वो फूट डालो और राज करो नीति का इस्तेमाल करके हमें बांटते थे। परंतु आज तो कोई फिरंगी नहीं है, कोई आक्रांता नहीं है, फिर क्यों बढ़ते हैं।
राष्ट्र की अखंडता का प्रश्न है बड़ा, कहो अब कौन सा फिरंग है खड़ा। झूठे फीके लगते हैं धर्म वेद ज्ञान, सुबह शाम अधरों पे ड्रिंक और जाम। कल जिन धर्मों को मानने के लिए हमें कर देना पड़ता था, आज उन पे तो कोई कर नहीं है, फिर क्यों लोग नास्तिक हो रहे हैं। झूठे फीके लगते हैं वेद धर्म ज्ञान, सुबह शाम अधरों पे ड्रिंक और जाम। मूल्यों को बिखेर के अपंग ना करो, हिंद में फिरंग वाले रंग ना भरो। हिंद में फिरंग वाले रंग ना भरो। कुत्ता नहीं जिमता है बिन स्वाद के, मरता है बछड़ा बिना अपराध के। कुत्ता नहीं जिमता है बिन स्वाद के, मरता है बछड़ा बिना अपराध के। धर्म को कुचलता अधर्म अनाचार, धर्म को कुचलता अधर्म अनाचार। प्राणियों में व्याप्त है अशुद्ध व्यवहार, प्राणियों में व्याप्त है अशुद्ध व्यवहार। एक दूसरे से रोज जाते हैं छले, ये इस बंध की ये अंतिम पंक्ति है। यदि इसमें वास्तविकता हो तो मेरा समर्थन कीजिएगा। यदि ऐसा वास्तव में घटित होता हो जीवन में तो इसका समर्थन कीजिएगा। एक दूसरे से रोज जाते हैं छले, तले आस्तीन में सपोले हैं पले। आर्य शौर्य कीर्ति को भंग ना करो, हिंद में फिरंग वाले रंग ना भरो। हिंद में फिरंग वाले रंग ना भरो, हिंद में फिरंग वाले रंग ना भरो।